दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल पार्क। ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि पूरे मैनहट्टन का हार्ट बीट है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता क्या है आपको? इस सेंट्रल पार्क की पूरे मोनाको देश से भी ये बड़ा है, सिर्फ अकेला पार्क। आज मैं खड़ा हूँ न्यूयॉर्क के एक विशाल से सेंट्रल पार्क साउथ के कॉर्नर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो इस पार्क का नजारा एक तरफ से, और मैं बताने वाला हूँ न सिर्फ इस पार्क का हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर भी, बल्कि समझेंगे कि हम इंडियन को क्लीनिनेस, प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी के मामले में क्या सीखना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक पार्क है तो आप गलत हो। ये जगह एक पार्क नहीं है, एक मिनी वर्ल्ड जहाँ आपको नेचर, हिस्ट्री, आर्ट, एंटरटेनमेंट और फूड सब कुछ एक साथ मिलेगा। सेंट्रल पार्क दोस्तों मैनहट्टन के बीचों बीच में 843 एकड़ में फैला हुआ है, यानी लगभग 3.4 स्क्वायर किलोमीटर। ये पार्क 1857 में प्लान हुआ और 1858 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त ये एरिया दलदलों और पत्थरों से भरा हुआ था, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों ने इस जगह को बदलकर एक ग्रीन पैराडाइज में उसको बदल दिया। इस पार्क को डिजाइन किया था फ्रेडरिक लॉ ऑल्मस्टेड और काल्बर्ट फॉक्स ने, और इसका विजन सिंपल था, ऐसी जगह बनानी है जहां आम आदमी, रिच या पुअर, सब साथ में नेचर एंजॉय कर सके। शुरू के दिनों में सेंट्रल पार्क बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी को रीलोकेट कर दिया गया। यहाँ एक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी यहाँ इस पार्क के अंदर, जिसका विलेज का नाम था सेनेका विलेज, जो उस वक्त एक न्यूयॉर्क का एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कम्युनिटी सेंटर था। लेकिन 1857 में गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्सफुली यहाँ से हटा दिया, और आज उसकी याद में यहाँ एक मेमोरियल बनाया गया है इसके अंदर। आज के सेंट्रल पार्क में हर दिन लगभग 40,000 लोग यहाँ आते हैं। जॉगर्स, बाइकर, टूरिस्ट, फैमिलीज और स्ट्रीट परफॉर्मेंस। यहाँ आपको हर टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, पहला रो बोटिंग, फैमिली और कपल्स के लिए रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट के लिए एक्टिविटी भी है। दूसरा, हॉर्स कैरेज राइड, अ क्लासिक न्यूयॉर्क फील, अराउंड $65 फॉर 20 मिनट। उसके बाद आता है बेलडेविड कासल, एक छोटा फेरी टेल कासल विद पैनोरामिक व्यू। फोटोग्राफी लवर्स के लिए बहुत बढ़िया हेवन है। तीसरा, साइकिलिंग, रेंट ए बाइक एंड एक्सप्लोर द होल पार्क। फिर आता है पिकनिकिंग, ब्रिंग स्नैक्स और नेचर को एंजॉय करो, पिकनिक एंजॉय करो। बर्ड वॉचिंग, मोर देन 200 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज आप देख पाएंगे इस सेंट्रल पार्क में। जॉगिंग और योगा, अर्ली मॉर्निंग पार्क का बेस्ट वाइब है। अभी यहाँ पे मॉर्निंग हुई है। ग्रेट लॉन में लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, जिसमें स्ट्रीट आर्टिस्ट का शो फ्री में आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद सनसेट व्यू एट वो ब्रिज, मैजिकल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा इस पार्क के अंदर। उसके बाद इस पार्क का बजट है $65 मिलियन, और ये पैसा आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, यानी कि लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं वो कंपनीज अपना पैसा डोनेट करते हैं पार्क की बेहतरी के लिए। और सबसे अमेजिंग चीज पता क्या है आपको दोस्तों? लोग यहाँ अपना कचरा डस्टबिन के अलावा कहीं और नहीं फेंकते। सेंट्रल पार्क का सबसे बड़ा लेसन हम इंडियंस के लिए यही है, क्लीननेस और मेंटेनेंस। अगर हम इंडिया के बड़े टूरिस्ट स्पॉट से कंपेयर करें, जैसे इंडिया गेट, मेरीन ड्राइव या लोधी गार्डन, तो हम सबको ये समझना होगा कि पार्क की सफाई का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि हमारा भी ड्यूटी है। यहाँ के लोग पार्क को अपना घर मानते हैं। अगर आप सेंट्रल पार्क विजिट कर रहे हैं तो कुछ बातों का, कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। पहला, ट्रैश यानी कि कचरा कभी भी ओपन में मत फेंको। अपना कचरा साथ ले जाओ और डस्टबिन में ही फेंको। यहाँ हर कॉर्नर पे डस्टबिन लगे हुए हैं। और उसके बाद ये नहीं कि जहाँ पे खाया बेंच के नीचे खिसका दिया, हमें कोई देख नहीं रहा है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं इंडिया में। रिस्पेक्ट करो नेचर को। ट्रीज तोड़ना, प्लांट्स डैमेज करना यहाँ स्ट्रिक्ट बैन है। फिर बाद में हम बोल देते हैं सॉरी, हमें पता ही नहीं था। ऐसा मत किया। फॉलो रूल्स, जैसे साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक है, वॉकिंग के लिए अलग। ये नहीं कि जहाँ गोरे साइकिल चला रहे हैं वहाँ अपना टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आसपास देखिए लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद सेफ्टी फर्स्ट। रात के टाइम पे पार्क के कुछ एरियाज अवॉइड करो, स्पेशली डार्क कॉर्नर या पार्क के सुनसान वाले हिस्से, इनको अवॉइड करो, आप सेफ रहेंगे। ये हैबिट्स हम इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट पर भी लेकर जा सकते हैं। सोच के देखो, अगर हमारे पार्क्स और हिस्टोरिकल साइट्स इतना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो कितना डिफरेंस पड़ेगा। सेंट्रल पार्क हमें यही सिखाता है कि अगर हम सब मिलकर अपनी जगहों का ख्याल रखें तो हम इंडिया के पार्क्स को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट भी बना सकते हैं, जैसे ये सेंट्रल पार्क। तो चलो आगे बात करते हैं इस सेंट्रल पार्क के फ्यूचर प्लान्स की, जो भी काफी एक्साइटिंग है। गवर्नमेंट यहाँ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर काम कर रही है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे लगाए गए, मोर ग्रीन एनर्जी, उसकी लाइटिंग और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जोन, ये सब के ऊपर ये सेंट्रल पार्क काम कर रहा है। इससे ये पार्क और भी इको फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी बनेगा। सेंट्रल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये न्यूयॉर्क की कल्चर का सिंबल है। यहाँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है, आर्ट एग्जीबिशन, फ्री कॉन्सर्ट, योगा सेशंस। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर करंट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। और हाँ, बॉलीवुड ने भी इस पार्क को बहुत प्यार दिया है। मूवीज जैसे कि कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना या इंग्लिश विंग्लिश के आइकॉनिक सीन्स यहीं पर शूट हुए थे। आप जब भी यहाँ विजिट करो तो वो सेम फील कर सकते हो। इंडिया में भी हमारे पास बहुत
बहुत ब्यूटीफुल से पार्क है, जैसे रोज गार्डन चंडीगढ़ में, कूबन पार्क बेंगलोर में, डियर पार्क हौस खास दिल्ली में, रामबाग अब श्री अमृतसर साहिब में और इको पार्क कलकत्ता में, नहीं और भी बहुत सारे। लेकिन उस यूएसए के पार्क्स में क्या डिफरेंस है, यही कि यहाँ के रूल्स बहुत फॉलो करते हैं लोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन और फंडिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अडॉप्ट करें और लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो हम अपने पार्क्स को सेंट्रल पार्क के लेवल तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एक लेसन है, लेसन्स ऑफ प्लानिंग, क्लीननेस और कम्युनिटी एफर्ट। दोस्तों, इन सब बातों में मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जब इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक वाटरफॉल पर एक फॉरेन टूरिस्ट आया था अपना कुछ रिलैक्सिंग मोमेंट एंजॉय करने के लिए। उसने देखा आसपास बहुत सारा कचरा है, लेकिन जब उसने पानी के कचरे का ढेर लगा हुआ देखा तो उसने वहां से, उसके रहा नहीं गया, उसने वहां से सफाई करना शुरू कर दिया और कचरा सारा उठाकर डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। कुछ लोग बस वीडियो बनाते रहे, बस रील्स बनाते रहे, और वो अकेला इंसान था जो सफाई करता रहा। उसके वर्ड्स क्या थे? Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. I'll do that. I have no problem telling them. कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ होगा उन लोगों के लिए जो वहाँ खड़े थे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक फॉरेन हमारे देश के लिए ये सब कर रहा है, हर हम जो यहाँ के हैं बस वीडियो शूट करते रहते हैं और रील्स बनाते रहते हैं। थोड़ी शर्म तो हमें आनी चाहिए दोस्तों। सॉरी, देश बदलने के लिए बड़ा सिस्टम नहीं, छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए हमें। सरकार अपना काम कर रही है, पर हमारी भी तो कोई फर्ज है। कचरा डस्टबिन में फेंकें, प्लास्टिक कम यूज करें और अपने पब्लिक स्पेसिस को अपना घर समझें। अगर हम इंडिया में भी अपने पार्क्स और हेरिटेज साइट्स को इस तरह मेंटेन करने लग गए ना दोस्तों, तो हम अपनी अगली जनरेशन को एक क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आज हम मिलकर अपनी नेचुरल प्लेसेस को साफ रखेंगे तो एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारे बच्चों ने या उनके बच्चों ने इन्हीं पार्क्स में खेलना है और बड़े होकर हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, एटलीस्ट अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। और हाँ, आप जब न्यूयॉर्क में आओ, सेंट्रल पार्क को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करो और वापस जाकर अपनी सिटी के पार्क के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करो। ये मत भूलना। वीडियो पसंद आई, मेरा साथ दीजिए और कोशिश में इंडिया को बेटर बनाने के लिए लग जाइए और कमेंट्स में बताइए अपने सिटी का सबसे फेवरेट पार्क कौन सा है आपकी सिटी का और क्यों है। तब तक के लिए रियल नॉलेज, रियल टॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।